बिना लहसुन बिना प्याज आज हम बनाने वाले हैं आलू बैंगन की बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब चटपटी स्वादिष्ट सब्जी। स्वाद ऐसा कि आप भूल नहीं पाओगे और उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीता और कुक विद अनीता में आप सभी का स्वागत है। आज की आलू बैंगन की टेस्टी चटपटी स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर 300 ग्राम छोटे वाले बैंगन लेंगे, साथ ही ले लेंगे 300 ग्राम आलू। दोनों चीजों को अच्छे से धोकर साफ करेंगे और धोने के बाद हम यहाँ पर बैंगन को इस तरीके से काट लेंगे। बैंगन की जो टोपी है उसे नहीं फेंकेंगे, उसको दो भाग में कट करेंगे। और छोटे बैंगन का यूज किया तो बैंगन को भी हम यहाँ पर लंबाई में दो भाग में काट लेंगे। साथ ही चेक कर लेंगे कि बैंगन में कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर आलू का छिलका निकाल देंगे और छिलका निकालने के बाद आलू को भी बैंगन के समान साइज टुकड़ों में काट लेंगे। यानी कि आलू बैंगन को हमें एक ही जैसा कट करना है, मोटा या पतला नहीं काटेंगे। आलू बैंगन को काटने के बाद हम यहाँ पर एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिस मसाले को डालने से हमारी जो आलू बैंगन की सब्जी है वो इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी कि आप स्वाद को नहीं भूल पाओगे और साथ ही उंगलियां भी चाट जाओगे। इस मसाले को बनाने के लिए हम आंच पर कढ़ाई रखकर एक छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो 2 चम्मच डाल देंगे उसमें चना दाल, साथ ही 2 चम्मच इसमें साबुत धनिया के बीज डाल देंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे। बैंगन की सब्जी कभी भी बनाएं तो उसमें सौंफ और पुदीने का यूज जरूर करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साथ ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लेंगे। इन्हें भूनने में हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से सुनहरे हो गए हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें मिक्सी जार में डालकर इनका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। सेम कढ़ाई को ही हम फिर से आंच पर रखेंगे और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें डाल देंगे अपने कटे हुए आलू। आलू को हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे ही आप आलू को फ्राई करोगे तो आलू का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और आलू के ऊपर एक हल्की सी जाली आपको दिखाई देने लगेगी। बस इसी स्टेज तक हमें यहाँ पर आलू को फ्राई करना है। इस रेसिपी में हमने 5 से 6 छोटे चम्मच सरसों का तेल यूज किया है, ज्यादा तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए बैंगन, साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। बैंगन को भी हम यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे आलू के साथ लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो बैंगन है वो भी अच्छे से बढ़िया से भून जाएं, एक अच्छा सा स्मोकिंग फ्लेवर उनके भी अंदर आए। ये देखिए इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। और 2 से 3 मिनट इन्हें भूनने के बाद हम यहाँ पर कढ़ाई को ढक्कन से कवर करेंगे और ढककर इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि बैंगन का जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसे ढककर पकाया है और हमारे जो बैंगन है उनका कलर चेंज हो गया है। यानी कि हमारे आलू और बैंगन दोनों ही यहाँ पर 70% तक अच्छे से बढ़िया से पक गए हैं, अच्छे से बढ़िया से जो है गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर आंच का फ्लेम बंद कर देंगे और बैंगन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में ही हम फिर से डाल देंगे 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। अच्छे से तेल को गर्म करेंगे, फिर इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ ही 1 सूखी लाल मिर्च जिसको तोड़कर डालेंगे फ्लेवर के लिए। अब हम यहाँ पर जीरे को भून लेंगे सुनहरा होने तक। इसके लिए हम यहाँ पर पलटे का यूज यानी कि कड़छी का यूज करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही कम तेल कढ़ाई में डाला है। और जैसे ही जीरा अच्छे से भून जाए तो आंच को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। हम यहाँ पर बंद आंच पर पहले मसाले को भून लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भारी तली की कढ़ाई का यूज किया है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म है तो हमारे जो सूखे मसाले हैं वो बंद आंच पर ही भून जाएंगे। 10 से 20 सेकंड मसालों को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। पानी डालने के बाद हम आंच को यहाँ पर चालू कर देंगे और मसालों को अच्छे से बढ़िया से भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने जो है बारीक पिसा हुआ मसाला, जो सीक्रेट मसाला हमने सब्जी के लिए बनाकर तैयार किया था। और इस मसाले को भी हम अपने बेसिक मसालों के साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स करते हुए भून लेंगे 1 मिनट के लिए। आंच का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो रखेंगे।
मसाला हमारे अच्छे से भून गया है, हमने पहले ही मसाले को भून कर लिया था और 1 मिनट में ये और भी अच्छे से बढ़िया से भुन गया है। एक अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। साथ ही आधा कप पानी डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नमक डालेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि नमक हमने आधा चम्मच पहले भी डाला हुआ है आलू बैंगन को फ्राई करते वक्त। नमक डालकर अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे मसाले के साथ इस तरीके से और इसे खुले में भूनेंगे पहले 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और 2 से 3 मिनट के बाद हम यहाँ पर आंच का फ्लेम मीडियम कर देंगे और कढ़ाई को ढककर छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से बढ़िया से नरम हो जाएं। मसाला हमारा पहले से ही भुना हुआ है, हमें बस यहाँ पर टमाटर को अच्छे से बढ़िया से पकाना है, अच्छे से बढ़िया से गलाना है। और 3 से 4 मिनट के बाद हम यहाँ पर ढक्कन को हटाएंगे और एक बार फिर से मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो हम यहाँ पर टमाटर को चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे इस तरीके से। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, टमाटर अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास के करीब पानी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर इस सब्जी को सूखा बनाकर भी तैयार कर सकते हो। अगर आप ग्रेवी ज्यादा बनाना चाहते हो तो ज्यादा पानी डाल सकते हो, लेकिन मैं इस सब्जी को बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का यूज किया है। आंच को हम यहाँ पर हाई कर देंगे और ग्रेवी को ढककर पकने देंगे, यानी कि पानी में बढ़िया सा उबाल आने देंगे। जैसे ही ग्रेवी हमारी बढ़िया से उबलने लगे, अच्छा सा उबाल आ जाए, तो हम यहाँ पर ढक्कन को हटाकर एक बार अच्छे से ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए आलू बैंगन को डालकर हम अच्छे से बढ़िया से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे, लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए। आंच का फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर देंगे और आलू बैंगन को अच्छे से बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। आप भी एक बार मेरे इस नए तरीके से ये आलू बैंगन की सब्जी बनाकर देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम मेहनत में ये बनकर तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई का ढक्कन लगाएंगे और सब्जी को पकने देंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और 5 मिनट के बाद देखिए हमारी आलू बैंगन की कितनी बढ़िया टेस्टी लाजवाब चटपटी स्वादिष्ट सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है। और जैसे जैसे ये सब्जी हल्की ठंडी होती जाएगी, इसकी जो ग्रेवी है वो और भी ज़्यादा थिक होती जाएगी, यानी कि सब्जी का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई है। लास्ट में हम यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला इसमें डाल देंगे, ताकि सब्जी में हल्की सी खटास आए। साथ ही डाल देंगे सूखा हुआ पुदीना। हम यहाँ पर ना तो धनिया पत्ती और ना ही कस्तूरी मेथी का यूज करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे सूखा हुआ पुदीना और इसे ढककर छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आंच को बंद कर देंगे। पुदीना जो हमने इसमें डाला है, जब आप इस सब्जी को खोलोगे तो इसका जो फ्लेवर है पूरी सब्जी में अच्छे से बढ़िया से फैल जाएगा, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, एकदम यूनिक हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार होगी। इसके जो फ्लेवर हैं वो इतने बढ़िया होंगे कि आपका मन करेगा कि सब्जी को खाते ही जाएं। सब्जी तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे और देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।